अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी लाहौर की फ़ेमस चेड़ा मछली की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार चेड़ा मछली घर पे आप कैसे फ्राई कर सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आप घर पे कैसे ला सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चेड़ा मछली फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए तकरीबन 2 से 3 मैंने लेमन ले लिए थे और कुछ पीसेस यहाँ पे 7 से 8 लहसुन के लिए हैं और एक बड़ा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पे अदरक कर लिया है। 1 कप यहाँ पे मैंने दही लिया है। साथ इसमें जो स्पाइसेस हैं वो भी आप देख लें। 3 टेबलस्पून भर के यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पे मैंने नमक लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी हल्दी और 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे लिया है मछली का मसाला। और नेशनल का ये मसाला है, कोई भी मसाला आप ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे मैंने लिया है साबुत खुश्क धनिया जो होता है। और 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला। ये तमाम स्पाइसेस जो हैं ये हम फ़िश को लगाएंगे। और इन तमाम चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया था योगर्ट के साथ और कुछ इस तरह से पेस्ट बन गया था। लेमन जूस जो है वो भी आपने अच्छी तरह से इसमें साथ ही आपने उसका जो जूस है शामिल कर देना है। अगर साथ नहीं ऐड कर सकते तो बाद में आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस जो मैंने लिए थे वो इसमें ऐड कर लेते हैं। स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाला यकजान हो जाए। मसाला हमारे यहाँ पे डन हो गया है। और जेड़ा मछली जो है उसके तकरीबन यहाँ पर 4 पीस है मेरे पास। थोड़े बड़े साइज़ के थे। अगर आपके पास थोड़ी छोटी साइज़ की मछली है तो आप उसी हिसाब से इसमें मसाला ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, तकरीबन हाफ़ केजी से तो ऊपर की ये मछली होगी। हाथों की मदद से मसाला जो है मैं इसके अंदर भी लगा दूँगी और इस पे जो कट लगे हुए हैं उसके अंदर भी मसाला अच्छी तरह से भर दूँगी ताकि मछली में जो कोई भी मछली का हिस्सा है वो फीका ना रहे। जब हम इसे फ्राई करें तो मसाला अंदर तक गया हो। ये चीड़ा मच्छी बहुत मज़े की बनती है। अगर इसका जो साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसमें कांटे बहुत कम होते हैं, लेकिन जितना छोटा साइज़ होगा उसमें कांटे बहुत ज़्यादा होंगे। इसी तरह बाकी भी तमाम जो यहाँ पर फ़िश है उसे भी मैं अच्छी तरह मसाले से मैरिनेट कर लेती हूँ। मैरिनेट करने के बाद इसे मैंने रखा था ओवरनाइट। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो फिर भी आप इसे 3 से 4 घंटे लाज़मी थे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह फ़िश के अंदर चला जाए। और ओवरनाइट रखने के बाद हमारी जो फ़िश है फ्राई के लिए तैयार है। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने बेसन लिया था, तकरीबन हाफ़ केजी मैंने बेसन लिया है, उसे अच्छी तरह से छान लिया है। हाफ़ केजी नहीं लगेगा, लगेगा कम, लेकिन उसे अच्छी तरह से आप छान लें। कुछ लोग उसका पेस्ट बना लेते हैं, मैंने बिल्कुल भी इसका पेस्ट नहीं बनाना। बस यहाँ पर मैं फ़िश को उठाऊँगी और अच्छी तरह से इसे कोट कर लेंगे बेसन के साथ। फ़िश को इस तरह से बेसन के साथ कोट कर कर अगर फ्राई करेंगे तो फ़िश बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो ऑयल को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। बिल्कुल मीडियम आंच पे आपने फ़िश को फ्राई करना है, ना तो लो पे करना है ना ही बहुत ज़्यादा हाई पे करना है। इसकी एक साइड थोड़ी सी रेड होगी तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे।
फ़ौरन से आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी, इससे जो फ़िश है वो टूट सकती है। जब तक कि एक साइड रेड हो जाए तब आपने इसकी साइड को चेंज करना है। और इसकी एक साइड फ्राई होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे थे। थोड़ा सा प्रेस करते जाएं ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है फ़िश का वो फ्राई के दौरान निकल जाए और बिल्कुल भी फ़िश जो है वो अंदर से गीली नहीं बनेगी। स्पून की मदद से आप हल्का हल्का से प्रेस करें, जब एक तरफ से इसकी साइड वो रेड हो जाए तब आपने प्रेस करना है। थोड़ा सा इसे और कलर दूंगी ताकि जो हमारी फ़िश है थोड़ी सी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। तो हमारी फ़िश जो है यहाँ पर रेडी हो गई है, अच्छी तरह से पक चुकी है अंदर से। फ़िश हमारी रेडी हो गई थी और इसे मैंने निकाल लिया था। आप इसे केचप के साथ खा सकते हैं, आप इसे पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की, ये जायके में बहुत अच्छी बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी